हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। वाइगोस्की, ब्लूम, चामस्की या फिर स्किनर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चामस्की। चामस्की के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्य को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन, श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद श्रुतलेख या फिर वाक्य आधारित श्रुतलेख। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद श्रुतलेख। अगला प्रश्न है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। सरसरी दृष्टि से पठन, बारीकी से पठन, गहनता से के साथ पठन या फिर विस्तार से पठन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तार से पठन। अगला प्रश्न देखते हैं। नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है या फिर समय की बर्बादी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शब्दों को बेहतर समझ में सहायता करता है। अगला प्रश्न है। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है। स्वनिम, आकृति या मॉर्फीम, लेखाचित्र या फिर भाषा विषयक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वनिम। अगला प्रश्न है। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों की पहचान के लिए, प्रारंभिक साक्षरता के लिए या फिर बोध पठन के लिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? इनमें से कौन सा अ व ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरिक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न या फिर बोधात्मक प्रश्न। इसका सही आंसर होगा बी, कालांतरिक प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सहजयातवादी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। भाषा अधिगम के व्यवहारवादी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न और त्रुटि से भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। मतलब एक टीचर है सुश्री सुधीना, वो कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्ट कर रही हैं। श्रवण एवं वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन, पठन एवं लेखन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रवण एवं वाचन। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के श्रवण एवं वाचन को पुष्ट कर रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन है अ,
मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भापने की अध्यापक की सहबुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क बी है, लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन है अ सही है लेकिन अ गलत है। दोनों अ और ब सही है और ब अ की सही व्याख्या करता है। दोनों अ और ब सही है लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। अ सही है लेकिन ब सही है। आपका आंसर हो जाएगा सी। दोनों अ और ब सही है लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां डैश कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, भाषा विकास में बाधाएं, भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें, भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी। बच्चों के द्वारा पठन एवं लेखन में की गई त्रुटियां भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अधिगम में रचनावादी उपागम में शामिल है डैश। एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल दोहराव, आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा आधारित अधिगम। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है जिज्ञासा आधारित अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सके, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, बच्चे बहुत सी भाषाओं से वर्जित हो जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक बच्चों को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, समाचार प्रसारण, बच्चे का साक्षात्कार लेना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, समाचार प्रसारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।